हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एसएससी गाइडेंस। आज का हमारा टॉपिक फिर से परसेंटेज से है। आज हम फिर से परसेंटेज के कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स के क्वेश्चन लेंगे, क्योंकि परसेंटेज के जो है इससे कई टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और पिछले वीडियो में भी हमने 2-3 टाइप के क्वेश्चन लिए थे। आज फिर से हम कुछ 2-3 टाइप के क्वेश्चन लेंगे और जो बचे हुए टाइप्स के क्वेश्चन बचेंगे उनको नेक्स्ट वीडियोज में हम कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि एक वस्तु की कीमत में 21% की कमी से एक आदमी 100 रुपए में 3 किलोग्राम अधिक खरीद सकता है। ठीक है, वस्तु का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य, मतलब जो घटकर अभी वर्तमान मूल्य है ये पूछा जा रहा है। और वस्तु की कीमत क्या हुआ, यहाँ पे 21% घटी, इसलिए उसे 100 रुपए में 3 किलोग्राम अधिक वो वस्तु मिल गई। तो यहाँ सिंपल सा समझिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यानी कि क्या था, अगर वो 100 रुपए खर्चा कर रहा था कि नहीं, वो 100 रुपए खर्चा कर रहा था और जितने भी किलो, मान लिया x किलो उसे सामान मिल रहा था। ठीक है, और अब क्या हुआ, अब वस्तु की कीमत 21% घट गई। यानी कि वस्तु की कीमत 21% घट गई तो हमारा यहाँ जो 100 रुपए हम खर्च कर रहे थे, यहाँ हमें 21% रुपए वापस मिलने चाहिए थे कि नहीं, मिलने चाहिए थे। क्यों? क्योंकि जो कीमत थी वो 21% घटी थी, इसलिए 21% रुपए हमें वापस कर देने चाहिए दुकानदार को 100 रुपए में से। ठीक है, लेकिन उसने 21% रुपए वापस न करके 3 किलो अधिक वस्तु दे दी। ठीक है, तो यानी कि जितना मूल्य घटा उसी में तो 3 किलो अधिक मिल रही है। तो मूल्य घटा कितना, 21%, और 100 में 21% निकाले तो 21 ही आता है। यानी कि मूल्य 21 रुपए घट गया। ठीक है, 21 रुपए घटा और ये 21 रुपए वापिस न करके वो हमें क्या दे रहा है, 3 किलो वस्तु, 3 किलोग्राम वस्तु हमें दे रहा है। ठीक है, तो यानी कि अब नया मूल्य क्या आ जाएगा प्रति किलो, 3 किलो 21 रुपए का, तो 1 किलो कितने रुपए का आ जाएगा, 7 रुपीज। ठीक है, यानी कि अब मूल्य क्या है, घटा हुआ। अगर नया पुराना मूल्य पूछता तो पुराना कौन सा होता, जो घटने के पहले होता। वो घटा हुआ मूल्य पूछा, यानी कि अभी पूछ रहा है वर्तमान का जो घट के आया है, तो वो यही होता है। पुराना पूछता तो हम वापस पुराना निकालते, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे। तो फिलहाल यहाँ सिंपल सा क्वेश्चन है कि दिया है कि किसी वस्तु की कीमत में 21% कमी से एक आदमी 100 रुपए में 3 किलोग्राम अधिक वस्तु खरीद सकता है। ठीक है, तो वस्तु का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य पूछ रहा था। तो सिंपल है कि 100 रुपए में अगर वो घटने से पहले कोई सामान लेता तो मान लिया कि x किलो लेता। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि वस्तु का दाम 21% घट गया तो हमें 21% रुपए वापस मिलने चाहिए। लेकिन वो 21% रुपए वापस ना देके वो हमें 3 किलोग्राम वस्तु एक्स्ट्रा दे रहा है। तो यानी कि वो 3 किलोग्राम वस्तु किस रुपए से मिलेगी, जो दाम घटा था उसी के मिलेगी। तो दाम 21% घटा था तो 100 का 21% हम निकालेंगे। ठीक है, तो वो 21 रुपए आ गया और 3 किलोग्राम 21 का है तो 1 किलोग्राम 7 रुपए का, तो प्रति केजी वर्तमान रेट आ गया, यानी घटा हुआ मूल्य हमारा आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। इसमें दिया हुआ है चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 270 रुपए में 1 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। तो प्रति किलोग्राम चीनी का आरंभिक मूल्य, यह आरंभिक मूल्य पूछ रहा है, यानी कि परिवर्तन से पहले का मूल्य। तो सिंपली हम देख ले कि हम 270 रुपए खर्च कर रहे हैं, तो 270 रुपए में परिवर्तन होने के पूर्व, यानी कि मूल्य घटने के पूर्व अगर हम x किलो मान लिया कि चीनी ले रहे थे, ठीक है, हमें नहीं पता कितनी ले रहे थे, हम x मान लिया। लेकिन अब क्या कह रहा है कि अगर चीनी का रेट 10% कम कर दिया जाए, तो यानी कि तो उससे क्या कर रहा है, 1 किलो चीनी अधिक मिल जाती। तो 1 किलो चीनी किसमें मिली, जो रेट 10% गिरा, क्योंकि रेट जब 10% गिरा था तो उसे 10% वापिस रुपए मिल जाने चाहिए थे, जो कि उसे वापस रुपए न देके 1 किलोग्राम चीनी एक्स्ट्रा दे दी दुकानदार ने। ठीक है, तो चीनी किस रुपए से मिलेगी, जो रुपए उसे वापस मिलने चाहिए। और रुपए कितने वापस मिलने चाहिए, जितना की रेट गिरा था, यानी कि रेट में जितनी कमी हुई थी। और कमी कितनी हुई, 10% की। तो 270 का 10% निकाल लेंगे, क्योंकि 270 का 10% ही हमें वापस मिलना चाहिए था। तो 270 का 10% निकाल लेंगे तो 27 आएगा। ठीक है, 27 रुपए, 27 रुपीज, ये आ गया हमारा जो घटा हुआ मूल्य, जो 10% मूल्य घटा। और ये किसके बराबर हो जाएगा, जो एक्स्ट्रा सामान मिल रही है, 1 किलोग्राम चीनी एक्स्ट्रा मिल रही है, तो 1 केजी चीनी के इक्वल हो जाएगा 27। यानी कि वर्तमान अगर घटे हुए मूल्य की बात करें तो प्रति केजी मूल्य कितना निकला, 27 रुपए प्रति किलोग्राम। ठीक है, लेकिन हमसे पूछ कौन सा मूल्य रहा, आरंभिक मूल्य। आरंभिक मूल्य कौन सा होगा, जो परिवर्तन से पूर्व। तो अगर वर्तमान
जो है 27 रुपये प्रति केजी है, तो आरंभिक क्या हो जाएगा? आरंभिक में हुआ क्या है? 10% की कमी हुई है, तो आरंभिक हम मान लें अगर x, तो उसमें 10% कमी का मतलब उसका 90% है कि नहीं? ये x का 90% जो है वर्तमान है, क्योंकि जो पूर्व था उसमें 10% की कमी हुई है, तो उसका 90% वर्तमान मूल्य हो जाएगा। तो x इक्वल टू निकाल लेंगे, तो 27 इंटू 100 अपॉन 90, ठीक है, तो 3 यानी कि 30 आ जाएगा। तो x इक्वल टू 30 रुपीज पर केजी, ठीक। तो ये आ जाएगा आरंभिक मूल्य। तो वर्तमान पूछेगा घटने के बाद का, तो ये होगा, और प्रारंभिक पूछे तो हम वापस से उसे जो परिवर्तन हुआ था वो परिवर्तन हटा के हम वापस से शुरू में ले जाएंगे, और वो मूल्य जो होगा आरंभिक मूल्य होगा, जो कि यहाँ पर 30 रुपये प्रति केजी निकल आया, ठीक है। तो दो तरह के क्वेश्चन इससे बनते हैं, यही तरह कि एक तो वर्तमान मूल्य पूछेगा यानी कि घटने के बाद का मूल्य, और एक पूछेगा आरंभिक मूल्य, ठीक है। यही दो टाइप के क्वेश्चन इससे बनते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो चीनी की खपत को कितने प्रतिशत कम करना होगा ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे? तो खर्च अपरिवर्तित रहने का मतलब क्या हुआ कि जो परिवर्तन से पूर्व जो खर्च हम कर रहे हो वही खर्च अब भी हो। तो इस दो तरीके से लगाया जा सकता है। एक तो इसका हमने फार्मूला देखा था, तो हम डायरेक्ट फार्मूला में जब भी कमी हो रही है तो क्या करना है, खपत को कितने प्रतिशत कम, क्योंकि मूल्य में वृद्धि हो रही है तो खपत हमें कम करनी है। जब खपत कम करनी है तो उसका फार्मूला क्या बनता था, x अपॉन 100 प्लस x इंटू 100, ठीक है। जब कम करना हो तो नीचे 100 प्लस x में होता है, और सीधे में x कौन सा होता है, जो परसेंटेज में परिवर्तन हो रहा हो, तो 20 अपॉन 120 हो जाएगा इंटू 100, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6, और 6 से डिवाइड करेंगे तो 16 सही 2/3%, 1/6 का होता है 16 सही 2/3%, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये सिंपली फार्मूले से है, क्योंकि फार्मूला इसका यही होता है x अपॉन 100 प्लस x इंटू 100। जब भी खपत क्या करनी हो, हमें कम करनी हो, तब ये फार्मूला लगेगा। और इसी का उल्टा अगर दिया हुआ हो कि जो मूल्य हो वो कम हो रहा हो, और तो हमें क्या करना पड़ेगा, खपत बढ़ानी पड़ेगी। अगर हमें खर्च अपरिवर्तित रखना है तो वहां पर नीचे माइनस आ जाता है। ये दो फार्मूले बनते हैं, ठीक है। तो सिंपल हम फार्मूले से लगा सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका क्या है कि क्या कह रहा है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई तो खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी है होगी ताकि चीनी का खर्च अपरिवर्तित रहे। खर्च अपरिवर्तित का मतलब जो खर्च हम पहले कर रहे हो वही खर्च अब भी हो। तो हम मान लेते हैं कि पहले खर्च हम 100 रुपये कर रहे हैं, हमेशा हम 100 मान के चलेंगे, आसानी होगी लगाने में। तो हम मान लें कि हम पहले 100 रुपये खर्च कर रहे हैं, तो मूल्य में वृद्धि कितनी हुई, 20% की, तो वर्तमान खर्च कितना हो जाएगा, 120 रुपये, क्योंकि मूल्य 20 रुपये बढ़ गया तो खर्च इतना होना चाहिए। लेकिन क्या रहा है कि हमें खपत कितनी कम करें कि खर्च परिवर्तित रहे, यानी कि हमें खर्च कितना करना है, 100 ही रुपये। 100 रुपये अगर हम पहले खर्च कर रहे थे तो हमें अभी भी 100 ही रुपये खर्च करने हैं। तो इसके लिए करना क्या होगा कि खपत कम करनी होगी। तो इसके लिए सीधा हमें 120 रुपये भी खर्चा हो गया तो हमें वापिस से 100 में आना है, खर्च परिवर्तित रहे, इसका मतलब 100 ही खर्च करने हैं। तो कितना कम करना होगा, 20, और किससे, 120 से। तो 20 अपॉन 120 इंटू 100 वही आ जाएगा 1/6 इंटू 100, 16 सही 2/3%। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो दोनों में से कोई या तो आप फार्मूला तैयार कर लें या तो ऐसे आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये था 3rd नंबर क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखते हैं। दिया हुआ है किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी आ जाती है तो पहले के मूल्य को बनाए रखने के लिए नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, तो हम मान लेते हैं, हम पहले का मूल्य मान लेते हैं। तो पहले का मूल्य हमने मान लिया 100 रुपये, हमने मान लिया किसी वस्तु का मूल्य पहले 100 रुपये था। तो अब हुआ क्या है, 10% की कमी हुई है, तो 100 में 10% की कमी होगी तो वर्तमान मूल्य कितना बचेगा, 90, ठीक है, 90 बचेगा, क्योंकि 100 का 10% कितना होगा, 10 होगा, और 10 लेस करेंगे तो 90, यानी कि वर्तमान मूल्य कितना बचा, 10% की कमी के बाद 90 रुपये, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि तो पहले के मूल्य को बनाए रखने के लिए, यानी कि पहले का मूल्य जो 100 था 100 ही बनाए रखने के लिए नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, यानी कि जो नया मूल्य बना इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो वृद्धि का परसेंटेज हमें निकालना है। तो वृद्धि का परसेंटेज क्या होगा, जो भी वृद्धि हुई है पहले, तो वृद्धि हुई है 10 अपान
वृद्धि किसमें हुई है वो बटे में आएगा, यानी जिसके रिस्पेक्ट में हमें निकालना है वो नीचे आएगा। तो किससे निकालनी है वृद्धि? हमें 90 से वर्तमान मूल्य से निकालना है कि वर्तमान मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो अपान में आएगा 90 इंटू 100, ये आ जाएगा। तो यानी कि 1/9 इंटू 100, तो 1/9 का क्या होता है? 11 सही 1/9%, ये हो जाएगा वृद्धि परसेंटेज। यानी कि नए मूल्य में हमें 11 सही 1/9% की वृद्धि करनी होगी, तो हम पुराने मूल्य पर वापस पहुंच जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ा दिया जाता है, फिर 20% घटा दिया जाता है, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? इसका हमने डायरेक्ट फार्मूला देखा था कि क्या होता है, जब भी किसी वस्तु में या किसी मूल्य में जब भी दो परिवर्तन हो, एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव, यानी कि एक बार वृद्धि हो रही हो एक बार कमी, और दोनों ही प्रतिशत में सेम हो, यानी कि यहाँ जैसे कि सेम है कि 20% की घटा भी दिया जाता है और 20% बढ़ा दिया जाता है, तो परसेंटेज का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? सेम है। ठीक है। और एक बार वृद्धि हो रही है एक बार कमी, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हमेशा कमी होती है, और कमी कितने प्रतिशत के बराबर होती है? और कमी परसेंट होता है R²/100, जहाँ R क्या है? वो रेट, वो दर, यानी कि जो परसेंटेज में वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20, तो 20 इंटू 20, क्योंकि 20 का स्क्वायर है। ठीक है। अपान 100, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 0 से 0 डिवाइड हो जाएगा, तो आएगा 4%। ठीक है। तो कमी परसेंट कितना हो जाएगा? 4%, यानी कमी कितनी होगी? 4%। तो सिंपल है इस क्वेश्चन में क्या होता है, जब भी किसी भी वस्तु के मूल्य में या किसी भी संख्या में जब समान परिवर्तन हो रहा हो, यानी कि प्रतिशत में समान परिवर्तन हो रहा हो, लेकिन एक बार पॉजिटिव हो एक बार निगेटिव, यानी कि एक बार वृद्धि हो रही हो एक बार कमी, और परसेंटेज की जो वैल्यू हो वो सेम हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि हमेशा कमी होगी, और कमी का जो परसेंटेज होगा वो R²/100 के बराबर होगा। तो R की वैल्यू हमने यहाँ रख दी, R वो जो परसेंटेज दिया होगा उसकी वैल्यू होगी, तो वैल्यू रख के हम निकाल लेंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ कमी कितनी होगी? उसके वेतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? तो परिवर्तन क्या होगा? 4% की कमी, तो उसके वेतन में 4% की कमी हो जाएगी। ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक मजदूर की मजदूरी में 20% की कटौती कर दी जाती है, उसे पहले के बराबर मजदूरी मिले उसके लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए? यानी कि हम यहाँ सिंपल 100 मान के चलेंगे, बहुत ही सिंपल लग जाएगा। तो यानी कि हमने मान लिया कि मजदूर का प्रारंभिक वेतन 100 रुपए है। ठीक है। परिवर्तन से पहले का वेतन हमने 100 रुपए मान लिया, तो हुआ क्या है परिवर्तन कि एक मजदूर की मजदूरी 20% की कटौती कर दी गई, तो जब 100 माना तो 20% की कटौती के बाद उसका वेतन कितना बचेगा? मजदूरी कितनी बचेगी? 80, क्योंकि 100 का 20% 20 ही होता है, और 20 लेस करेंगे तो 80 आएगा। ठीक है। यानी कि वर्तमान में उसका वेतन कितना, मजदूरी कितनी आ गई? 80 रुपए। अब क्या है कि उससे पहले के बराबर मजदूरी मिले उसके लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? यानी कि कह रहा है कि वापस उसे 100 रुपए मजदूरी मिले, तो उसके लिए वर्तमान मजदूरी से कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? तो यहाँ वर्तमान कितनी है? 80 से हमें 100 तक जाना है, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा? 20, और परसेंटेज निकालना है तो किसके सापेक्ष बढ़ाना है? 80 के वर्तमान मूल्य के अपान 80 इंटू 100 से गुणा कर देंगे, तो परसेंटेज में वृद्धि आ जाएगी कि कितने परसेंट बढ़ाना है। तो वैल्यू आ जाएगी 4, यानी कि 25%, यानी कि उसे वर्तमान मजदूरी से 25% बढ़ाना होगा, तब जाके उसे पुरानी वाली मजदूरी के बराबर मजदूरी मिलने लगेगी। ठीक है। तो ये था 6 नंबर। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक संख्या को पहले 10% घटाया जाता है और फिर 10% बढ़ा दिया जाता है, तो उस संख्या तो प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या से 50 कम है, तो वास्तविक संख्या। ठीक है। तो यहाँ पहले तो देख लेते हैं कि कमी क्या हो, कितनी हुई। तो पहले हम मान लेते हैं प्रारंभिक संख्या 100। ठीक है, ये मान के चलते हैं। अब क्या हो रहा है कि एक बार 10% घटाया जा रहा है, एक बार 10% बढ़ाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में क्या होगा? हमेशा कमी होगी, और वो किसके बराबर होगी? कमी किसके बराबर होगी? R²/100% के बराबर होगी। तो यहाँ R कितना है? 10%, तो 10 इंटू 10 कर देंगे R²/100, तो आ जाएगा 1। तो कमी कितनी आ जाएगी? 1% की। ठीक है। तो यहाँ कमी कितनी हो रही है? 1% की। तो यानी कि अगर पहले का मूल्य हम पहले
संख्या अगर 100 हो, संख्या माननी है, तो अगर प्रारंभिक संख्या हम 100 माने तो अब 1% की कमी हो रही है, तो अब संख्या क्या बचेगी? 99। मानने के अनुसार जो हमने माना उसके अनुसार क्या बचेगी अब? 99, क्योंकि 100 का 1% 1 होगा और 1 लेस करेंगे तो 99। यानी कि ये परिवर्तन करने से पहले शुरू में हमने संख्या मानी 100, तो परिवर्तन के बाद संख्या कितनी बची? 99। और लेकिन वास्तविक, ये तो हमने माना था, तो वास्तविक में क्या है? वास्तविक संख्या से 50 कम है। जो वर्तमान संख्या है वास्तविक संख्या से कितनी कम है? 50 कम। जबकि मानने में 1 कम है और रियल में 50 कम है, तो ये अंतर रियल का, यानी कि जो हमने माना वो 1 इक्वल टू रियल के 50 के बराबर है कि नहीं? ठीक है, क्योंकि जो हमने माना उसमें कमी 1 की हुई और रियल में कमी 50 की हो रही थी, तो मानने वाला 1 50 के बराबर होगा। तो वास्तविक संख्या, वास्तविक से 1 की वैल्यू 50 है, तो वास्तविक संख्या हमने मानी क्या थी? पुरानी वाली 100। तो 1 की वैल्यू 50 है, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 इक्वल टू हो जाएगा 1 की वैल्यू यानी 50 गुना है, तो 50 इंटू 100 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 5000। तो यानी कि संख्या कितनी है? 5000। प्रारंभिक संख्या कितनी हो जाएगी? 5000। तो सिंपल है, हम यहाँ शुरू में मान लेंगे कि कोई संख्या हमने माना कि 100 है। ठीक है, अब कमी निकाल लेंगे कि हो क्या रहा है। उसमें परिवर्तन ये हो रहा है कि पहले 10% घटाया जाता है, फिर 10% बढ़ा दिया जाता है, यानी कि एक बार निगेटिव परिवर्तन हो रहा है, एक बार पॉजिटिव। तो जब कभी एक बार निगेटिव और एक बार पॉजिटिव परिवर्तन हो तो क्या होगा? और परसेंटेज की जो वैल्यू हो सेम हो, तो ऐसे में हमेशा कमी होती है और वो कमी R² 100% के बराबर होती है। तो यहाँ से हमने निकाल लिया कि 1% की कमी होगी, तो 100 में 1% की कमी का मतलब क्या हुआ? बचेगा 99। एक 1% हम घटाएंगे तो 99 बचेगा। तो यानी कि जो हमने माना था उसमें कमी कितने की हुई? 1 की। और जो रियल में दिया हुआ है कि जो प्राप्त संख्या है, यानी कि ये वो रियल संख्या से, पहले वाली संख्या से 50 कम है, तो रियल में 50 कम, जबकि मानने में 1, तो मानने वाले का 1 रियल के 50 के बराबर हो जाएगा। और पूछ कह रहा है हमसे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या हमने कितनी मानी थी? 100। तो 1 की वैल्यू अगर 50 है तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100 इंटू 50, तो संख्या आ जाएगी 5000। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया हुआ है कि किसी वस्तु की कीमत पहले 20% घटा दी गई और पुनः फिर क्या किया गया? 30% बढ़ा दिया जाता है यदि वर्तमान मूल्य, यानी कि अब जो वर्तमान वैल्यू पहुंची है उसका मान कितना है? 416 रुपए। यानी कि वर्तमान मूल्य 416 रुपए है, तो वस्तु का आरंभिक मूल्य हमें निकालना है। तो हम मान के चलेंगे 100। आरंभिक मूल्य हमने 100 मान लिया, यानी कि हमने माना कि वस्तु का आरंभिक मूल्य 100 था। ठीक है, तो किया क्या गया? कीमत पहले 20% घटा दी गई। अब यहाँ जो परिवर्तन है वो अलग अलग है, तो निकालने पड़ेंगे। 20% घटाएंगे तो 100 में मानने से आसानी से लग जाएगा, क्योंकि जब 20% घटाएंगे तो कीमत कितनी बचेगी? 80, क्योंकि 100 का 20% 120 ही होता है। 100 का 20% 100 ही होगा, इसलिए 20 लेस करेंगे तो 80 आ जाएगा। यानी कि 20% पहले घटा दी गई तो मूल्य क्या बचेगा? 80। फिर क्या किया जा रहा है कि पुनः 30% बढ़ा दिया जाता है। तो अब 80 में हम 30% बढ़ाएंगे, तो 80 का हम डायरेक्ट 30% बढ़ाने का मतलब क्या हुआ? डायरेक्ट 130% निकाल दो। ठीक है, तो ये 2 जीरो चले जाएंगे और बचेगा क्या? 104। यानी कि वापस से बढ़ के वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी? 104। यानी कि प्रारंभिक मूल्य हमने 100 माना, तो अब वर्तमान मूल्य कितना पहुंचा? 104। अब इस 104 की वैल्यू क्या दी हुई? वर्तमान मूल्य 416 रुपए है। ठीक है, तो यानी कि जो हमने माना था वो वर्तमान 104 निकला और रियल में जो वर्तमान मूल्य दिया हुआ है वो 416 है। यानी इस 104 जो है ये मानने वाला, ये रियल में 416 के बराबर है कि नहीं? ठीक है, ये 416 के बराबर है, तो 1 किसके बराबर होगा? मानने वाले 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 104 से भाग देना पड़ेगा और वो 4 बार जाएगा, क्योंकि 104 है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 416 आएगा, डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। यानी कि जो हमने माना था वो 1 बराबर हो जाएगा 4 के, रियल के 4 के बराबर, 4 रुपए के बराबर। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है वस्तु का प्रारंभिक मूल्य, आरंभिक मूल्य कितना माना था हमने? 100 रुपए। तो 1 की वैल्यू अगर 4 है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 400, क्योंकि 4 गुना है। तो यानी कि आरंभिक मूल्य कितना हो जाएगा? 400 रुपए। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था, दिया हुआ था कि किसी वस्तु की कीमत पहले 20% घटा दी गई, पुनः 30% बढ़ा दिया जाता है। तो यदि वर्तमान मूल्य 416 हो तो आरंभिक मूल्य पूछना था, तो हमने दोनों ही परिवर्तन कर दिए। यानी कि हमने आरंभिक मूल्य 100 रुपए माना, पहले 20% कमी हुई तो 20% कमी की तो 80 रुपए आएगा, फिर 30% की वृद्धि हुई तो 30% की वृद्धि कर दी तो मूल्य 104 आया।
ठीक है, जो माना था हमने उसमें वर्तमान मूल्य कितना है 104, जबकि रियल में बता रहा है कि वास्तविक जो मूल्य है वो 416 रुपए है वर्तमान। तो ये 104 रियल के 416 के बराबर हो जाएगा, तो मानने वाले का एक रियल के 4 के बराबर हो जाएगा जब हम इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 1 = 4 आया, तो जो हम आरंभिक मूल्य पूछा था, आरंभिक मूल्य हमने 100 माना, तो 1 = 4 है तो 100 = 400 हो जाएगा, तो आरंभिक मूल्य आ जाएगा हमारा 400 रुपए। ठीक हो जाएगा, ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक संख्या में 20% की वृद्धि से प्राप्त परिणाम तथा उसी संख्या में 25% की कमी से प्राप्त परिणाम का अंतर 36 है, तो संख्या ज्ञात करें। तो संख्या हम यहां मान लेंगे 100, माना कि हमने कि वो संख्या 100 है। अब कह रहा है कि उसके 20% वृद्धि, तो 100 में 20% की वृद्धि करेंगे तो कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। और तो प्राप्त कह रहे हैं कि 20% की वृद्धि से प्राप्त परिणाम, तो 20% की वृद्धि करने पर परिणाम क्या आया 120, जो संख्या हमने मानी 100 उससे। ठीक है, तथा उसी संख्या में 25% की कमी से प्राप्त परिणाम, तो जब कमी करेंगे 25% तो कितना आएगा 25% लेस कर देंगे तो 75 आ जाएगा। ठीक है, 20% वृद्धि से प्राप्त परिणाम तथा 25% की कमी से प्राप्त परिणाम का अंतर, परिणाम का अंतर 36 है, तो यानी कि इन दोनों का अंतर रियल में 36 है। तो जो हमने माना उसमें अंतर कितना है 75, और 120 में अंतर कितना है 45 का, यानी जो माना उसमें अंतर 45 का है, तो ये 45 रियल के 36 के बराबर होगा कि नहीं, क्योंकि इसी अंतर की बात कर रहा है कि 20% की वृद्धि के परिणाम तथा 25% की कमी के से प्राप्त परिणाम का अंतर 36 है। तो हमने 100 माना था मूल्य, तो उसके 20% वृद्धि का परिणाम ये निकला और 25% कमी का परिणाम ये निकला। दोनों का अंतर है जो हमने माना वो 35 और रियल में जो अंतर है वो 36, तो सॉरी यहाँ 45, तो 45 = 36 हो जाएगा। अब कह रहा है कि संख्या ज्ञात करें, संख्या हमने कितनी मानी थी 100, तो 45 की वैल्यू आ गई, 100 की पूछ रहा है, तो 45 = 36 है, तो 1 = क्या हो जाएगा 36/45, लेकिन वैल्यू हमसे किसकी पूछा है 100 की, तो 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे दोनों तरफ, तो 100 की वैल्यू आ जाएगी। 100 = कितना हो जाएगा, इसको हम डिवाइड कर देंगे तो 9 से 4 आएगा, 5 से 20, तो आ जाएगा आंसर 80, तो यानी कि संख्या कितनी आ जाएगी हमारी 80। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो सिंपली क्वेश्चन दिया हुआ था कि किसी संख्या में 20% की वृद्धि से प्राप्त परिणाम तथा उसी संख्या में 25% की कमी से प्राप्त परिणाम का अंतर 36 है, तो हमने संख्या मान ली 100, 20% वृद्धि किया तो परिणाम ये आया 120, 25% कमी की तो परिणाम आया 75, दोनों का अंतर किया तो वो 45, और ये 45 रियल में 36 के बराबर है। ठीक है, रियल में 36 के बराबर है, तो जो माना उसका एक बराबर कितना हो जाएगा 45 से भाग देना पड़ेगा, 1 = 1 के नियम से लगा देंगे, 45 से भाग देंगे तो 1 = 36/45 आएगा। और वैल्यू हमें निकालनी है संख्या हमने क्या मानी थी 100, तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो इधर 100 आ जाएगा, तो इधर भी मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यानी कि वो संख्या जो 100 मानी थी उसकी वैल्यू रियल में क्या हो जाएगी 80, तो यानी कि आंसर क्या आ जाएगा हमारा 80। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है एक वस्तु का मूल्य 6 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 7.5 रुपए यानी 7.50 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाता है, तो उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जाए कि उस पर होने वाला खर्च पूर्ववत रहे। यानी कि पहले खर्च क्या हो रहा था 6 रुपए, अब क्या हुआ कि खर्च जो बढ़कर यानी कि मूल्य पहले 6 रुपए था, तो अगर हम 6 रुपए प्रति किलोग्राम था, यानी कि अगर हम पहले 1 किलोग्राम चीज लाएंगे, कोई भी वस्तु अगर हम 1 किलोग्राम लाएंगे तो पहले खर्च कितना होगा 6 रुपए, लेकिन अब जो कि रेट बढ़कर हो गया 7.5 रुपए प्रति किलोग्राम, तो अब अगर हम 1 kg वही वस्तु लाएंगे तो मूल्य क्या हमें चुकाना पड़ेगा 7.50 रुपए 50 पैसे यानी कि 7.5 रुपए। लेकिन पूछ क्या रहा है कि तो उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जाए कि इस पर होने वाला खर्च पूर्ववत रहे, यानी कि जो खर्च है ये हम 6 ही रखें। पूर्ववत रहने का मतलब क्या था, जो हम पहले खर्चा कर रहे थे, तो पहले हमारा खर्च कितना था 6, तो 6 ही हमें करना क्या कि खर्च 6 रुपए करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें खपत घटानी होगी, तो खपत कितनी घटानी होगी अभी 7.5 रुपए, तो हम रुपए से इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी 7.5 खर्चा है, हमें यहाँ से वापस कितने पे आना है 6 रुपए पे। ठीक है, तो कमी करनी है, तो कमी का परसेंटेज क्या हो जाएगा, प्रतिशत में पूछ रहा है कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, तो कमी कितने की करनी है, कमी प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा कमी
कमी कितने की करनी है? 1.5 रुपए की, क्योंकि 7.5 रुपए से 6 रुपए में आना है। ठीक है, 1.50 अपन कितना हो जाएगा? किससे कमी करनी है, यानी कि किसके सापेक्ष करनी है? जो वृद्धि वाला जो बड़ी वैल्यू है इसी से कमी करनी है। ठीक है, तो ये आ जाएगा नीचे 7.50 इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज में वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 2 के बाद दशमलव है, हटा देंगे। अब 0 जाएगा, 15 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, और 5 से डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा। आंसर क्या आ जाएगा? कमी बराबर 20%, यानी कि हमें क्या करना होगा? खपत में 20% की कटौती करनी होगी, यानी 20% की कमी लानी होगी। तो सिंपली क्वेश्चन क्या दिया हुआ था कि वस्तु का पहले जो मूल्य था वो 6 रुपए प्रति किलोग्राम था, बाद में बढ़कर 7.5 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाता है। तो उस वस्तु की हमें खपत में कमी करनी होगी ताकि हमारा खर्च पूर्ववत रहे। तो अभी 6 रुपए है, पहले 6 रुपए था, अभी 7.5 हो गया, तो वापस हमें 6 रुपए में आना है। तो कमी कितने रुपए की करनी होगी? 1.5 रुपए की। तो वही हमने कमी का परसेंटेज निकाल दिया, तो 20% आ गया, यानी कि हमें खपत को 20% घटाना होगा, तब जाके हमारा खर्च पूर्ववत रहेगा। ठीक है, तो ये आज थे कुछ वस्तु के मूल्यों में वृद्धि और कमी से संबंधित इस टाइप के क्वेश्चन थे। ये काफी इंपॉर्टेंट टाइप है, ऐसा एक आधा क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो ये थे आज के जो टाइप्स के क्वेश्चन। अब जो अन्य टाइप्स के क्वेश्चन है इस चैप्टर के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही अन्य टॉपिक्स पर हम वीडियो बनाते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।